यदि वैध पत्नी अपने पति की प्रेमिका से भिड़ जाए तो क्या होगा? रिले ने सोचा कि वो शांत रहेगी। आखिरकार वो सही थी और उसके पास लड़ने की हर वजह थी, लेकिन अनजाने में ही उसका शरीर गुस्से से कांप उठा। अपने सामने खड़ी इस महिला के लिए उसके मन में जो नफरत थी, उसे दबाना उसके लिए एक चुनौती थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युवा मालकिन क्लेयर मोनेट ने पूछा। कानूनी पत्नी और निपुण आभूषण डिजाइनर 27 वर्षीय रिले एलन मार्टिन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने अपनी शादी के लिए लड़ने का फैसला किया है, लेकिन आप तो पहले ही तलाक के लिए सहमत हो चुके हैं। क्लेयर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी बड़ी नीली आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा काला पड़ गया। क्लेयर की उपेक्षा करते हुए रिले ने उसके पास से गुजरने का प्रयास किया, लेकिन क्लेयर ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, मैं ब्रायन के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उसका हाथ खींचते हुए रिले ने रूखेपन से कहा, मुझे बात करनी है। मिस रिले, मैंने आपके साथ क्या किया? रिले को कुछ समझ आता इससे पहले ही क्लेयर जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, ब्रायन, उसने मुझे धक्का दिया। बचाओ, हमारा बच्चा। रिले उस लड़की की नाटकीयता देखकर दंग रह गई। रिले ने फिल्मों में ऐसे दृश्य देखे थे जहां मालकिन अपनी असली पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार का नाटक करती है, लेकिन उसे एक 20 साल की मासूम सी दिखने वाली लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रिले का पति ब्रायन मार्टिन गुस्से से भरी आंखों से उनकी ओर दौड़ा। जब रिले ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई तो उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिससे वो बेढंगी होकर टाइल वाले फर्श पर गिर पड़ी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, रिले? तुम्हें पता था कि क्लेयर गर्भवती? तुम वो चीज क्यों छीनने की कोशिश कर रही हो जो तुम मुझे नहीं दे सके? ब्रायन ने राइली की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन क्लेयर पर गुस्सा मत निकालना। उसे नहीं पता था कि मैं शादीशुदा हूँ। वो बेकसूर है। मैंने तुम्हें ये कई बार बताया है। वे मार्टिस की पुरानी हवेली में थे, जो रिले के ससुराल वालों का घर था। वो जानती थी कि ब्रायन उस दिन अपनी मालकिन को अपने परिवार से मिलवाएगा, लेकिन रिले के पास ब्रायन को बताने के लिए एक जरूरी खबर थी, इसलिए वो बिना बुलाए ही अपने पति से बात करने की उम्मीद में वहां आ गई। दुर्भाग्य से रिले के लिए दरवाजा क्लेयर ने ही खोला। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वो गिर गई। रिले अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे लग रहा था कि उसके कूल्हे टूट जाएंगे। हांफते हुए और पेट को पकड़े हुए उसने अपना ऊपरी शरीर जमीन से ऊपर उठाया। जैसे ही ब्रायन ने अपनी मालकिन को अपने करीब खींचा, उसकी मां बीट्राइस मार्टिन दौड़कर उनके पास आई, दिशा निर्देश दिया और रिले पर चिल्लाया, अगर मेरे पोते रिले को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम 4 साल तक ब्रायन से विवाहित रही, लेकिन तुम हमें पोता पोती नहीं दे सकी। तुम एक बांझ औरत हो। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। क्या आप क्लेयर की बात पर यकीन करेंगे? क्या मैं 4 साल तक इस परिवार का हिस्सा नहीं थी? मैं अब भी आपकी बहू हूँ। रिले ने जवाब दिया। अब और नहीं। जब तुम मुझे पोता पोती नहीं दे सकी, तो तुमने वो विशेषाधिकार खो दिया। तुम्हें यहाँ आकर कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। तुम तो मेरे बेटे को तलाक देने के लिए पहले ही तैयार हो गई हो। बीट्राइस ने रिले पर चिल्लाते हुए कहा। फिर वो अपने बेटे की ओर मुड़ी और आदेश दिया, क्लेयर को जल्दी से अस्पताल ले आओ। हमें ये सुनिश्चित करना है कि मेरा पोता पोती सुरक्षित रहे। रिले ने अपने पति को एक गहरी नजर से घूरा। एक पल के लिए उसे उसकी आंखों में अपराधबोध दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही ब्रायन ने अपनी छाती से लिपटी रोती हुई औरत पर नजर डाली, वो क्लेयर को गोद में लिए हवेली से बाहर भाग गया। उसे रिले की जरा भी परवाह नहीं थी। शून्य तलाक? जी हाँ, रिले और ब्रायन ने 2 हफ्ते पहले ही तलाक पर चर्चा कर ली थी। कुछ महीने पहले उसके 4 साल के पति ने रिले के प्रति रूखा रुख अपना लिया था। उसके चुंबन छोटे और बेरुखे थे। अब वो उससे प्यार नहीं करता था। वो हर रात देर से घर आता था और बहाने बनाता था कि वो अपने परिवार के निवेश में लगा है, लेकिन सच तो ये था कि वो अपनी जवान मालकिन के साथ समय बिता रहा था। उसे अपने पति के विश्वासघात का पता कैसे चला? 2 महीने पहले उसे एक गुमनाम ईमेल मिला जिसमें ब्रायन और क्लेयर की एक होटल में घुसते और देर रात खाना खाते हुए तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में रिले ब्रायन की आंखों में उस युवती के लिए स्नेह देखे बिना नहीं रह सकी, एक ऐसी नज़र जो कभी सिर्फ क्लेयर के लिए ही थी। उन तस्वीरों के साथ क्लेयर मोनेट के नाम पर एक कॉन्डोमिनियम के विक्रय विलेख की एक प्रति भी थी। ईमेल में ये भी बताया गया था कि क्लेयर और उनका परिवार अगले दिन उस आलीशान आवासीय घर में रहने जा रहे थे। क्लेयर मोनेट के पास पैसे नहीं थे और क्लेयर की
परिवार के पास तो बिल्कुल भी नहीं था। वो एक केटीवी बार में फूड अटेंडेंट थी। सिर्फ ब्रायन ही अपनी मालकिन के लिए ये कॉन्डो खरीद सकता था। अगले दिन रिले उस कॉन्डो में घुस आया और क्लेयर और उसके परिवार को सामान ले जाते हुए पकड़ लिया। जाहिर है उसका पति भी उस अपार्टमेंट में मौजूद था। अपनी पत्नी के सामने आते ही उसने प्लेटों से भरा एक डिब्बा जमीन पर गिरा दिया। ब्रायन के विश्वासघात ने रिले को भावनात्मक आघात पहुंचाया, लेकिन वो 4 साल की खुशहाल शादी को आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए रिले और उसके पति ने अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की है। ब्रायन रिले को छुट्टियों पर भी ले गए ताकि वे अपने हनीमून के दिनों को फिर से जी सके। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और उसकी बेवफाई को भूलने का वादा किया। रिले को पूरा यकीन था कि वो अपनी शादी बचा सकती है, लेकिन 2 हफ्ते पहले एक शाम उसका पति घर नहीं लौटा। अगली दोपहर ब्रायन वापस आया और उसे बताया कि क्लेयर 2 महीने की गर्भवती है और उसे जिम्मेदारी लेनी हो। वो उसके होठों से निकले उन दर्द भरे शब्दों को, उसकी आंखों में पछतावे से भरे उसके नजरिए को कभी नहीं भूल पाई। तभी ब्रायन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रिले। सच में मेरे दिल में तुम्हारी हमेशा एक खास जगह रहेगी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि क्लेयर का मेरे लिए ज्यादा महत्व है। मैं भी उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। यही एक चीज है जो तुम मुझे नहीं दे सकते। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से एक बच्चा चाहता था। मुझे माफ करना रिले। मैंने तलाक के लिए अर्जी देने का फैसला किया है। मैं क्लेयर से शादी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। यह वाकई रिले के मुंह पर करारा तमाचा था, क्योंकि यह सच था। रिले को जन्मजात फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का पता चला था, जिसकी वजह से वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। 1 साल पहले उसकी सर्जरी हुई थी और तब से वो और ब्रायन गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही उसकी कहानी थी। इस तरह रिले इस दुखद प्रेम कहानी में फंस गई। उसके पति, उसके प्रेमी और 7 साल के दोस्त ने उसे एक ऐसी महिला के लिए छोड़ दिया जिससे उसकी मुलाकात 5 महीने पहले ही हुई थी, क्योंकि क्लेयर अपने बच्चे के साथ गर्भवती। रिले, तुम्हें जाना होगा। ब्रायन के पिता डाविन मार्टिन ने हाथ बढ़ाया। रिले को खड़ा करने के बाद उन्होंने कहा, रिले, अपने आप पर गर्व करो। मैं उन दिनों की कद्र करता हूँ जब तुम एक अच्छी बहू रही हो, लेकिन आज हम तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्लेयर के गर्भ में पल रहा बच्चा मासूम है। रिले की आंखें गुस्से से गोल हो गईं। उसने कहा, पिताजी, नहीं, ओह, बस करो। बीट्राइस ने बीच में ही टोक दिया। तुम इस परिवार को इज्जत से क्यों नहीं छोड़ सकती? क्या तुम ये नहीं मान सकती कि ब्रायन अब क्लेयर से प्यार करने लगा है? बस यहाँ से चली जाओ। तलाक के कागजात तैयार होने पर हम तुम्हें फोन करेंगे। हवेली के रखवाले ने जल्दी से रिले को पकड़ा और घसीटकर दरवाजे से बाहर ले गया। रिले के लिए ये बहुत अपमानजनक था। उसने हिम्मत जुटाकर वहां पहुंची, लेकिन उसे चोट ही लगी। कोई भी उसके साथ नहीं था, न उसका पति, न उसके ससुराल वाले, न नौकरानियां, और सबसे बढ़कर स्वर्ग भी नहीं। ब्रायन के थप्पड़ से रिले का गाल जलने लगा और उसके पेट में भयंकर दर्द हो रहा था। इसके बावजूद उसने खुद को मजबूर करते हुए अपनी BMW कार में मार्टिस की संपत्ति से बाहर निकलने का फैसला किया। हालांकि जैसे जैसे वो सड़क पर आगे बढ़ती गई, उसके पेट का दर्द और भी तेज होता गया। मैं वहां गई ही क्यों? उसने खुद को डांटा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेवकूफ रिले, बेवकूफ। रिले को लगा जैसे उसके पैरों से कुछ टपक रहा है, और जब उसने देखा तो उसे खून दिखाई दिया। उसके दिल में डर बैठ गया और वो चिल्लाई, नहीं, नहीं। अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसने कहा, मेरी बच्ची। यह विडंबना थी। ब्रायन रिले से तलाक लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बच्चा नहीं दे सकती थी, लेकिन उसी दिन उसे पता चला कि वो 5 सप्ताह की गर्भवती है। रिले ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी। उसने अपनी खिड़कियां नीचे की और मदद के लिए पुकारा, कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे जाना है। प्यार करते हुए रिले लगातार रोती रही। उसके आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसका सारा दुख एकाएक वापस आ गया। उसके पति का विश्वासघात, उसके ससुराल वालों का व्यवहार, और क्लेयर के मासूम चेहरे के पीछे छिपा धोखा। वो मुठियां भींचकर चिल्लाई, क्यों ब्रायन, क्यों? अचानक उसकी कार का दरवाजा खुला और एक आदमी की मजबूत बाहों ने उसके शरीर को उठा लिया।